वेरिएबल किसी भी प्रकार का एक एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप मेजर करने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आप लोग स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो। इसी वेरिएबल की मदद से जो है वो हम लोग टेस्टिंग करते हैं। इमेजिन करिएगा आपने जिम ज्वाइन किया, वेट लॉस या वेट गेन जो भी आप करना चाहते हैं, जिसके लिए भी आपने जिम ज्वाइन किया। अब क्या है कि आपका जो वेट है और जो आप लोगों का जिम है यानी एक्सरसाइज है, वो दोनों आप लोगों के लिए कॉज एंड इफेक्ट है। मतलब आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा आपका वेट गेन या वेट लॉस वाला जो चीज है वो होगी। इस केस के अंदर जो हमारा जिम है या जो हमारी एक्सरसाइज है वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ज्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। और इसके बिहाफ पर आपका जो वेट है वो आप लोगों का मॉड्यूलेट होगा। तो ये क्या है, डिपेंडेंट, किस पर, एक्सरसाइज के ऊपर। ऐसा ही होना चाहिए कि आपने जिम किया तो वेट लॉस या वेट गेन होना चाहिए, जो भी जिसके लिए भी आप जिम कर रहे हो, और आपने नहीं किया तो नहीं होना चाहिए। बट होता क्या है इस कंडीशन के अंदर, दुकान लगा के बाहर एकदम बढ़िया जिम के बाहर खड़े होते हैं हमारे छोले भटूरे वाले अंकल, सही है। और जो छोले भटूरे वाले अंकल हैं उनके जो खाना है, उसकी जो स्मेल है, उसका जो लुक है, वो हमारे जिम के बीच में आ जाता है। तो जिम के बहाने निकल तो रहे हैं, बट क्योंकि वो स्मेल इतनी अच्छी है कि वो हमें अपनी तरफ खींच ले रही है, तो रोज जिम जाने की जगह हम किधर चल जा रहे हैं, छोले भटूरे वाले अंकल जी के पास चले जा रहे हैं। तो बॉडी बनने की जगह क्या बन जा रहा है, हमारा माहौल बन जा रहा है छोले भटूरे वाला। तो यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर ये जो छोले भटूरे वाले जी आ गए हैं, ये क्या है, ये एक प्रकार के एक्सट्रोनॉशियस वेरिएबल है। हम नहीं चाहते थे, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे इस दौरान छोले भटूरे जी बीच में आए, क्योंकि हम डाइट पे थे मैम, हमने जिम ज्वाइन कर लिया था, अब हमने बॉडी बनानी थी, बिल्कुल सैलेमोन भैया बन के ही निकलना था हमको जिम से। बट हुआ क्या, बीच में आ गए ये छोले भटूरे वाले अंकल, जिनको हम चाहते नहीं थे बीच में आए। ऐसे बाहरी चर जिनका इन्फ्लुएंस हम करते ही नहीं चाहते हमारे रिसर्च के अंदर, फिर भी आ जाता है, ऐसे बाहरी चर को, एक्सटर्नल वेरिएबल्स को हम लोग कहते हैं एक्सट्रोनॉशियस वेरिएबल। बिल्कुल इन्हीं के भाई बंधु होते हैं आप लोगों के लिए इंटरवेनिंग वेरिएबल और कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल एक ऐसे टाइप का वेरिएबल है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है दोनों को ही इन्फ्लुएंस करता है। इंटरवेनिंग वेरिएबल एक मीडिएटर वेरिएबल के बीच के जैसा काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिएगा कि आप क्या कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि एक तो है आपके लिए अमीर आदमी और एक है आप लोगों के लिए नॉट सो अमीर आदमी। दो तरीके के आदमी आपके पास में। अब आप ये कह रहे हो कि जो अमीर आदमी होता है उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है कंपैरेटिवली जो आपका नॉट सो अमीर आदमी है उसके लाइफ स्पैन से। मतलब अमीर आदमी ज्यादा जी रहा है और जो गरीब आदमी है वो ज्यादा नहीं जी रहा है, ऐसा आप बोल रहे हो। या आप ये बोलना चाहते हो कि जो वेल्थ है, पैसा है, अमीरी और गरीबी को आप स्टडी करना चाहते हो कि कौन कितना जीता है, लाइफ स्पैन के साथ में आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर अमीरी और गरीबी, जो पैसा है, वेल्थ है, वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आप लोगों का लाइफ स्पैन है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे, आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि जो भाई वेल्दी है, पैसे वाला है मैम, वो ज्यादा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा होगी, है ना। वो क्या कर सकता है, ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकता है, अच्छा खा सकता है ना, अच्छे से रूटीन फॉलो कर सकता है, अच्छे मल्टीविटामिन्स ले सकता है, कुल मिला के वो अपनी हेल्थ पर पैसा खर्चा कर सकता है। अब जो गरीब है वो क्या करेगा, वो बेसिक नीड्स अपनी पूरी करेगा, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ से नहीं, उसे लाइफ के डेली शोर से मतलब होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या है, आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल है। अब अगर इस इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के इफेक्ट को हम क्या करें, सपोर्ट करें या फिर वीक करें, है ना, ऐसे वेरिएबल्स जो इनको सपोर्ट करेंगे या वीक करेंगे, ऐसे वेरिएबल जो पूरी की पूरी रिसर्च की स्टडी को मॉडरेट कर सकते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है वो एग्जाम्पल क्या है, इमेजिन करिएगा मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो हेल्थ टेस्ट को लेकर जागरूक हैं, है ना, किस उम्र के लोग ज्यादा हेल्थ टेस्ट करवाते हैं। अब यहाँ पर मॉडरेटिंग वेरिएबल एज हो गया ना, कि भाई जो यंग लोग होते हैं वो ज्यादातर टेस्ट करवाने में बिलीव नहीं करते, जबकि जो थोड़े एज वाले लोग होते हैं, थोड़े बुजुर्ग वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली अपना टेस्ट करवाते रहते हैं कि भाई मेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आप लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस है, अमीर और गरीब अगेन आ गया आप लोगों का, और आपका हेल्थ चेकअप हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है अमीरी और गरीबी के साथ साथ यहाँ पर जो मॉडरेटिंग वेरिएबल एज वो भी मैटर करेगा।
है ना, जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो जो आप लोगों के ओल्डर एज वाले लोग हैं वो ज्यादा टेस्ट करवा रहे हैं। तो एज क्या है, आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर कॉजैलिटी को, कॉज एंड इफेक्ट को पूरी को मॉडरेट कर रहे हैं। एज से पूरी की पूरी बात ही चेंज हो जा रही है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या है, ये आपके मॉडरेटिंग वेरिएबल है।